जय श्री राम बोलने पर पत्थरबाजी हो जाएगी, क्यों होगी? चाहे जय श्री राम बोला जाए, चाहे जय सिया राम बोला जाए, हमको इस नारे पर कोई एतराज नहीं है। आज इन दोनों नारों को दोनों तरफ से बदनाम किया गया है, दोनों तरफ से बदनाम किया गया है। हिंदू मजहब भी बदनाम हुआ है, मुस्लिम मजहब भी बदनाम हुआ है इन नारों। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। इन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा के कुछ गलत हो या अल्लाह अकबर का लगा के गलत हो तो वो गलत है ना, यही आपने कहा। मगर मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तो मोहम्मद साहब के नवासों को भी काटा गया था, और तीनों खलीफा। सर महाभारत में क्या हुआ था सर? की नमाज में सर महाभारत में क्या हुआ था सर? उनका सर काटा गया अल्लाह अकबर। सर महाभारत में क्या हुआ था सर? सुनिए, अल्लाह अकबर को कहते हैं नाराए तकबीर, और ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। हमारे यहाँ जय श्री राम कहेंगे, किसी का गला नहीं काटेंगे। मगर आपके यहाँ ये अल्लामा इकबाल ने कहा, उनसे बड़े जानकार आप हैं क्या इस्लाम के? भाई नहीं है ना। किसने इनकार किया इस चीज से? अपना मजहब पढ़ लीजिए, फिर ज्ञान लीजिए। पढ़ रहा हूं सर। जय श्री राम। योगेश अनंतकाले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज सुनते हैं गुजरात के सौराष्ट्र के एक अत्यंत दूर दराज देहात में एक गरीब वालजी पुंजाजी ठक्कर रहता था। अब ये हमारा वालजी पुंजाजी ठक्कर गरीब था, तो उज्जवल भविष्य के मृगजाल में फंसकर वालजी पुंजाजी ठक्कर ने धर्म परिवर्तन करवा दिया, मोमिन बन गया। अब जाहिर है उसका बड़ा लड़का जब मजदूरी करने बाहर निकला तो बड़े लड़के ने कराची चुना बजाय के मुंबई के। अब आपको मालूम है, जिसे खाने के जिंदगी भर लाले पड़े हो उस इंसान की शरीर यष्टि कैसी होगी? कमजोरी होगी। मित्रों, ये इतनी कमजोर थी कि कराची में उसकी ये कमजोर अंग यष्टि ही पहचान बन गई। उसे कराची में छोटे जीना के नाम से बुलाने लगे। हमारे इस छोटे जीना का एक लड़का था जिसका नाम था मामद बड़ा बुद्धिमान था। आपको ये पता ही है कि गुजरात और महाराष्ट्र में हम लोग अपने नाम के साथ पिता और उपनाम लेते हैं, ये हमारी प्रथा है, ये आप जानते हो। अब ये हमारा बुद्धिमान मामद आगे लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गया। तब इस मामद ने अपने बाप का नाम अपना उपनाम बनाया, मोहम्मद अली जीना। अत्यंत बुद्धिमान जीना ने जल्दी ही पश्चिमी रहन सहन को लंदन में अपना लिया। बैरिस्टर बनने के बाद हमारा जीना भाई बैरिस्टर जीना बन गया। लंदन के अमीर उमराओं के बीच बैरिस्टर जीना ने अपनी अच्छी पैठ बनाई थी। होम रूल के समय जीना ने सार्वजनिक तौर पे कहा था कि भाई मेरा पंथ दशावतार को मानता है तथा हम हिंदू रीति रिवाज और संपत्ति विषयक वारसा हक को भी मानते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था जिन्ना का। अब वहाँ उस वक्त के मुल्ला मौलवी से जाहिर है जीना बहुत घृणा भी करता था। उन सभी धर्मांध सूफियों का, उन मुल्लाओं का जो आज के पाकिस्तान में बढ़ता प्रभाव था, ये बात जिन्ना को बड़ी चुभती थी। हमेशा वो इनके विरोध में जाहिर वक्तव्य देता रहा है। मोतीलाल से जब जिन्ना ने कहा था कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसे जाहिल मूर्खों के साथ मुझे उनको लेके चलना पड़ रहा है, इनके सारे व्यवहारों से, इनके कृति से मुझे अत्यंत घृणा होती है, ये जीना का वाक्य है। जीना के बारे में बाबा साहब ने लिखा है कि श्रद्धावान या धर्मनिष्ठ मोमेडियन के तौर पे जीना की पहचान कभी भी नहीं रही है। केवल शपथ लेते वक्त जीना कुरान हाथ में लेता था। जीना अपने पूरे जन्म में पर्शियन, उर्दू या अरबी भाषा
भाषा से अनिविद्य रहा है, अज्ञानी रहा है। मित्रों, ये हाल था कि इन सभी जाहिलों के सामने, जाहिर मुसल्ले के सामने जब जिना भाषण देता था तो अपना भाषण जिना अंग्रेजी में देता था और बाद में फिर उसका उर्दू भाषांतरित भाषण जो होता था वो श्रोताओं को सुनाई जाता था। सारी राजनीति मुझे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने सिखाई है तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को मैं अपना गुरु मानता हूं। ये जिना का वाक्य है और यही वजह है मित्रों कि तिलक पे जब राजद्रोह का आरोप लगा के उनको कैद कर लिया था तो उनका वकील बन के कोर्ट में एकमात्र व्यक्ति खड़ा रहा, उसका नाम है बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना। बाद में तिलक ने जब लखनऊ करार किया या उनको करार करना पड़ा, ये दुर्भाग्य था, लेकिन उस करार में शर्तें लिखी थी कि मोमेडियन के लीग को हम मान्यता देंगे तथा मोमेडियन के लिए विभक्त मतदार संघ बना दिया जाएगा। लेकिन उसके पीछे बड़े सरल और निर्मल विचार थे कि मोमेडियन राष्ट्रीय प्रवाह में शामिल हो सके। ये कोई धार्मिक कारणों से ये विभक्त मतदार संघ उनको दिया नहीं था, लेकिन इन दोनों विषय का खुला विरोध पेपर में अग्रलेख लिख के विरोध जताने का काम बैरिस्टर जिना और एस.ए. अंसारी ने उस वक्त किया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद केमाल पाशा तुर्कस्तान का जो था, केमाल पाशा के लिए और शाह के विरुद्ध खिलाफत शुरू हो गई। हमारे इधर के भांड भी रोड पे आ गए, खलीफत के अलावा खिलाफत शुरू करने लगे। अब इसके प्रखर विरोध में जिना जाहिर तौर पे सामने आया है। 1920 में दिल्ली के युद्ध परिषद में तिलक को जो अपमानास्पद ट्रीटमेंट इन लोगों ने दी थी, जिसमें हमारे, अब क्या बताएं, सब हुज हु कहते हैं ना, सब उसमें शामिल थे। लेकिन वहाँ पे युद्ध परिषद में जो तिलक को अपमानास्पद ट्रीटमेंट मिली है उससे जिन्ना भी भड़क गया था। उन्होंने जाहिर तौर पे सुनाया भी है बाकी नेताओं को। 1919 के रिफॉर्म बिल के सिलेक्ट कमेटी के सामने बिना लाग लपेट जिन्ना ने अपनी राष्ट्रवादी भूमिका वहाँ पे कमेटी के सामने रखी है। जिन्ना ने कहा है वहाँ पे कि मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, मोमेडियन के लिए अलग मतदार संघ नहीं होना चाहिए और ये कलम आप तात्काल रद्द कर दीजिए। अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम में जो भेद है वो अगर नष्ट हो तो सबसे ज्यादा समाधानी मैं हूँगा। बाद में 1920 में तिलक के निधन के बाद M.K. गांधी का उदय भारत में हुआ है या अंग्रेजों ने करवाया है, जो भी है। 1920 में तिलक के निधन के बाद एक सर होमी मोदी है, इन्होंने फिरोज शाह मेहता का आत्मचरित्र लिखा है। उस आत्मचरित्र में कोट किया है कि 1895 में दक्षिण अफ्रीका के नाताल प्रांत के जो भारतीय थे, उन भारतीयों के मदद के विषय में M.K. ने एक पत्र लिखा फिरोज शाह मेहता को। अब फिरोज शाह मेहता ने जब वो पत्र पढ़ा तो फिरोज शाह मेहता का एक वाक्य है, फिरोज शाह मेहता ने पत्र पढ़ के कहा है कि वो गूढ़वादी ख्रिस्ती मिशनरी संघ का कोई कार्यकर्ता मुझे लगा। ये फिरोज शाह मेहता के शब्द है M.K. के लिए। तिलक ने भी जब गोखले गुरुजी का निधन हुआ था उस समय M.K. को पक्का मिशनरी करार दिया था।
एनी बेजेंट ले लो। एनी बेजेंट ने भी 1916 में एक अखबार के लेख में लिखा था कि एम के गांधी मिशनरी लोगों के हस्तक पूरी तरह से बन चुके हैं। शब्द पे ध्यान दीजिए मित्रों, एम के गांधी मिशनरी लोगों के हस्तक पूरी तरह से बन चुके हैं। जिन्ना तो पूरे जन्म एम के को मिस्टर गांधी कहता रहा। एक सभा में जिन्ना ने उन्हें मिस्टर गांधी बुलाया। मिस्टर गांधी बुलाने के बाद सभा में जितने भी श्रोतागण थे वो सारे उठ के शेम शेम के नारे लगाने लगे। सिर्फ नारे नहीं लगाए, उनके साथ बड़े अर्वाच्य भाषा में जिन्ना की पारसी धर्मपत्नी रतन, उसके बारे में भी अनाप शनाप गाली गलौज वहां पे सभा में शुरू हो गया। ये मजे की बात है कि सभा में एम के गांधी सब सुन रहे थे और चाव से सुन रहे थे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बिना बोले नीचे सिर्फ देख रहे थे। लेकिन सभा के श्रोताओं को उन्होंने एक शब्द विरोध में नहीं कहा है ना मजे की बात। ऐसी बहुत सारी गंदगी हमारे इतिहास में भरी पड़ी है। सब सुनाऊंगा। वंदे मातरम।